आदर्श मंच सदस्यों, मेरे प्यारे साथियों, जब भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा तो वह हमें वहाँ बस खुश रहने के लिए नहीं भेजा था। वह हमें एक नए दौर की शुरुआत करने के लिए भेजा था। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ ताकि मैं आपको इस सत्य का अनुभव कराऊँ कि हमारे अंदर का भगवान हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने के लिए मौजूद है। हम सभी मनुष्यों को समय समय पर सम्मान के रूप में आवश्यकता होती है कि हमें मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। हमें मोटिवेशन हमें आगे बढ़ने, हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए ज़रूरी होता है। और मैं यहाँ आपके सामर्थ्य को प्रेरित करने के लिए खड़ा हूँ। जब अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें तत्पर रहना होता है और कठिनाइयों का सामना करना होता है। जीवन एक सफ़र है जिसमें कठिनाइयाँ आती है और चुनौतियाँ आती है, परंतु हमें उनका सामना करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब हम विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यह सफलता हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है जो हमारे जीवन को एक मकसद और अर्थपूर्णता प्रदान करता है। मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि हमें अपने सपनों की परवाह करनी चाहिए, अपने लक्ष्यों के पीछे भागना चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमारे अंदर वही दिव्य शक्ति है जो हमें सफलता की ओर आगे बढ़ा सकती है। हमें आत्मविश्वास का संरक्षण करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में आत्मदुआता की आवश्यकता होती है। आप सभी बहुत अद्भुत हैं और आप में वह सामर्थ्य है जो आपको असीमित सफलता तक ले जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपको अपने अंदर के क्रियाशील शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है और अपने सपनों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहने की आवश्यकता है। चाहे आपके आगे चुनौतियाँ आए या असफलता का सामना करना पड़े, आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। आपका सफलता का मार्ग आपके कठिनाइयों और उत्कृष्टता के माध्यम से बनता है। मैं आप सभी को प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर की भगवानी शक्ति को पहचानें, उस पर विश्वास करें और निरंतर मेहनत करते रहे। सपनों को पकड़े, उन्हें हकीकत में बदले और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। आखिर में मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि जीवन अद्वितीय है। हमें इसे पूरी उम्मीद और संतोष के साथ जीना चाहिए। हमें यहाँ सबका सम्मान करना चाहिए और एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमारा जीवन एक अद्वितीय उपहार है और हमें उसका महत्व समझना चाहिए और अपने जीवन को एक उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक यात्रा है और हम उस यात्रा में अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। हमें कोई सीमा नहीं है, हम जितना चाहे उतना कर सकते हैं, लेकिन हमें समय की कद्र करनी चाहिए क्योंकि समय अनमोल है। इसलिए हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना होगा। धैर्य और संघर्ष के बिना कोई सफलता संभव नहीं है। हमारे पास चुनौतियाँ होगी, रुकावटें होगी, परेशानियाँ होगी, लेकिन हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। जब तक हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास नहीं करते हैं, तब तक हमें कोई सफलता नहीं मिलेगी।
जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमारे सामर्थ्य की सीमा नहीं होती है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें अपने अंदर के बाधाओं को पार करना होगा, हमें अपनी दृढ़ता को बढ़ाना होगा और हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। अपने अंदर की आग जलाएं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी ऊर्जा को संचालित करें। यदि आप मेहनत करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। धैर्य रखें, मेहनत करें और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता की इच्छा से प्रेरित होने के साथ साथ मैं अपनी कर्मठा के प्रति भी प्रतिबद्ध रहना चाहिए। हमें कर्म के काम करना चाहिए, बाधाओं को पार करना चाहिए और हमेशा नई ऊंचाइयों की तलाश में आगे बढ़ना चाहिए। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि जब तक हम खुद से अद्वितीय प्रेरणा को जगाने का निर्णय नहीं लेते, तब तक हम सच्ची सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। हमें अपने अंदर के क्षमताओं को पहचानना और प्रकट करना होगा और उन्हें समय समय पर मजबूती देना होगी। आप सभी में एक महान शक्ति और सामर्थ्य निहित है, बस उसे खोजें और जगाएं। अपने सपनों को अपार सफलता और पूर्णता की ओर ले जाने के लिए आगे बढ़ें। आप सभी महान हो सकते हैं और मैं आपके साथ हूँ आपके सपनों की पूर्ति करने के लिए। धन्यवाद और सदा खुश